सुधार, छात्र की या गुहार, छात्र की या गुहार, विवेकानंद के हमारे दर्शन साथ, विवेकानंद के हमारे दर्शन साथ, छात्र हित में कार्य करो, छात्र हित में कार्य करो, गाइडलाइन को उल्लंघन बंद करो, चयन समिति हाय हाय, कुलपति हाय हाय, युवाओं की सुनो पुकार, स्वामी जी को न्याय दो, दर्शन शास्त्र। पंडित रविशंकर शुक्ल से जो है एमए करी हूँ, एमए की छात्रा हूँ और मैंने 2 साल मेहनत करके, मैं कड़ी मेहनत करके मैंने जेआरएफ निकाला है। लेकिन सिर्फ गलत शिक्षिका की नियुक्ति के कारण ही हमारा जो सीट है, हमारा जो पीएचडी का सीट है वो हमसे छीन रहा है। हम अगर एकमात्र जो यहाँ छत्तीसगढ़ में एकमात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम पीएचडी कर सकते हैं, अगर जब हम यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं तो हम 3 लाख दे के हम बाकी प्राइवेट जगह पर जाकर क्यों पीएचडी करें? हमारा अधिकार नहीं है क्या कि हम गवर्नमेंट संस्थान से हम पीएचडी करें? लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको बाहर दर दर भटकना पड़ रहा है, तब भी हमको सीट नहीं मिल रही है। तो हम यही दरख्वास्त करेंगे हम कि जो भी अन्याय हुआ है, जो भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि हम अपने सीट के लिए यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं, वो ना हो और हमें यहाँ पे बाकायदा सीट मिले। और सिर्फ हमें नहीं, हमारे साथ साथ ऐसे 8 भी छात्र और हैं जिनको यहाँ पर सीट प्रोवाइड हो सकता है। लेकिन सिर्फ गलत शिक्षिका की नियुक्ति के कारण जो ये अन्याय हुआ है, जिसके कारण हमें सीट नहीं मिली है, हमारे साथ साथ और भी 8 छात्र ऐसे हैं जिनको सीट नहीं मिल रही है। तो हम कहाँ जाएं? हम उनसे ये जवाब चाहते हैं कि हम कहाँ जाएं, हमको फिर न्याय कैसे मिलेगा, ये हम उनसे जवाब चाहेंगे। अगर आगे हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमको पढ़ना है। हम छात्र हैं भाई, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हम बाहर से पढ़ने आए हैं यहाँ पे। तो हम अगर हमारी उम्मीदें यहाँ पर खरी नहीं उतरेगी तो हम जो हमसे और ज़्यादापन पड़ेगा तो हम और ज़्यादा आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी जो मांगे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि रविशंकर विश्वविद्यालय के सभी डिप्लोमाधारी और सभी मास्टर्सधारी सभी छात्र हैं और यहाँ पर अधिकतर नेट क्वालिफाइड हैं और जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय के लिए हम लोग इसलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं क्योंकि अगर कोई छात्र अगर गणित पढ़ना चाहता है तो अगर वह गणित पढ़ना चाहता है तो उसके माता पिता उसको गणित के शिक्षक के पास भेजेंगे, ना कि उसको सामाजिक विज्ञान, ना उसको संस्कृत के शिक्षक के पास भेजेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि रविशंकर विश्वविद्यालय में जो गाइडलाइन जो हमारा जो पालन करने के लिए दिया गया है, अगर उसका बैकग्राउंड, क्योंकि हमारा दर्शन शास्त्र अद्वैत वेदांत के अंतर्गत योग भी आता है, चूँकि प्रशासन को इस विषय पर निर्णय लेना चाहिए। अगर हमारा जो कार्य है योग डिपार्टमेंट के लिए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन को ये लेना चाहिए कि जो विषय का शिक्षक है उस विषय की वह नियुक्ति करनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर आकर्षित हुए हैं क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की मैम के लिए, वो भी रिटायर्ड हैं और उनको वहाँ नियुक्ति दिया गया है। चूँकि जो विभाग है उसके अनुदेश और उसके अनुरूप व्यक्ति को समझना चाहिए और उस अनुसार से शिक्षक की पदस्थापना करना चाहिए। हमारी मांगे लेकर आए हैं कि वहाँ पर जो शिक्षक हो उनका बैकग्राउंड भी उसी विषय से रिलेटेड हो, ताकि आने वाले समय में नेट क्वालिफाइड जिसके पीएचडी हमारे जो स्टूडेंट हैं, और आने वाले समय पे अगर इस विषय पर अगर निर्णय नहीं लिया गया तो हमारी 8 की 8 सीटें पीएचडी के लिए हमेशा के लिए खाली चले जाएगी और उसका कोई भी विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिलेगा। और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रविशंकर विश्वविद्यालय का ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर पीएचडी योग के लिए और दर्शन शास्त्र के लिए उपयुक्त है। अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो छात्र कहाँ जाएंगे? विश्वविद्यालय के बोलते हैं कि हम आपके पक्ष में निर्णय लेते हैं। अगर हमारे पक्ष में निर्णय लेंगे तो इतना भीड़ होने की क्या मतलब थी आप लोगों को? क्योंकि हम विश्वविद्यालय प्रशासन से और हमारे जितने भी समिति में है, कार्यमंडल समिति में है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे हम विनम्र निवेदन करते हैं कि उस विषय की शिक्षक की नियुक्ति, पदोन्नति आप किया जाए और चूँकि जो जितने आने वाले समय में जो पीएचडी के छात्र हैं उनको पूर्ण रूप से लाभ मिले।